एक वाजपेयी, ये कहानी क्या हो गई, आगे कुआ पीछे खाई। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार। वहां अब उस पे तो बट्टा लग गया, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर का है चीन। चीन के साथ तो हमारे 36 का आंकड़ा चल रहा है। हम अधर में लटक गए क्या, अटक गए? नहीं संदीप जी, नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, जैसे ही हमने विश्व गुरु बनने की बात कही ना, सब ग्लोबल पावर्स जो हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रीसेटलिंग हो रही है। अमेरिका भी दुश्मन। एक सेकेंड, रीसेटलिंग हो रही है, अपने अपने स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। दिक्कत वो है, देखिए कितना टैरिफ बढ़ गया। अभी जो प्रेजेंट ऑटोमोबाइल पे 23% है, अब 25 हो गया। ज्वेलरी पे नहीं, इसमें एक चीज प्लीज, क्योंकि वो गलत बयानी हो जाएगी। हाँ, करेक्ट। ये जितना 23 है ना, उसके ऊपर लगेगा 25%। हम कब मना 23 से 25 नहीं होगा, 23 तो रहेगा, उसके ऊपर 25 लगेगा। नहीं, इसको क्लैरिफाई करिए, प्लीज क्लैरिफाई करिए। एक मिनट, सुप्रिया श्री ने, यस प्लीज क्लैरिफाई। सुप्रिया श्री ने, बिकॉज़ ये नहीं है 23 के ऊपर 25। यस, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नल। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, पुराने टैरिफ तो रहेंगे, उसके ऊपर 25 लगेगा। नो, बेस टैरिफ से इसका कोई मतलब नहीं है। Exactly. ये एडिशनल टैरिफ लग रहे हैं। ये एडिशनल टैरिफ है। नहीं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कल फिर आपको स्टेटमेंट लाके दूंगा, देखिए। आप कहीं से भी लाइए ना स्टेटमेंट में, खुला चैलेंज दे रहा हूं। कंफ्यूज ना करिए प्लीज। नहीं कंफ्यूज कर रहा हूं। अच्छा चलो, बेस टैरिफ जो है एमएफएन ये अभी कल क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर लगेगा। कल क्लियर हो जाएगा ये बात भी। ज्वेलरी पे 27% है। नहीं, अब वो आपकी आर्गुमेंट की धाराशाही हो गई। नहीं, कोई कैसे धाराशाही हो गई? जो 27 है उस पे 25, वो कम नहीं होने वाला। कितना हो गया? 27 और 25? 27 के बाद 25। अरे मैक्सिमम जो ब्राजील पे 50% लगा है। अरे भाई वही बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिए प्लीज। मैं तो चार्ट लेके आया हूं। प्लीज पढ़ लीजिए। ब्राजील पे देखिए ना हो गया, आपकी ये दलील ही खारिज हो गई। कंबोडिया पे 36%, थाईलैंड पे 36%। देखिए अब अगर उसने टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, कैन वी स्टॉप इट? कैन वी स्टॉप इट? नहीं तो किस बात की दोस्ती यारी के दोस्ती क्या पढ़े जा रहे? तो दोस्ती क्या होती है? हिंदी में, हरियाणवी में एक कहावत है, ऐसी दोस्ती यारी बीत के दे मारी। अरे दोस्ती ऐसे दोस्त का क्या करें? चाहे जितनी मर्जी दोस्ती हो। हमारी अर्थव्यवस्था का तेल निकालने की प्लान बना रहा है। जवाब सुनो। कंट्री का इंटरेस्ट पर अमाउंट होता है, प्रायोरिटी कंट्री की इंटरेस्ट होती है, चाहे वो ट्रम्प है। दोस्ताना क्या? देखिए एक सेकंड, चाहे वो ट्रम्प है चाहे मोदी है, हम अपने हित सुरक्षित करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब सवाल आ गए, नहीं ट्रम्प पर इतना हमने बैंक कर लिया, इतना भरोसा कर लिया तो दो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो समझ आए ना क्या है। टैरिफ दोनों की मर्जी से लगे, या तो अगर एक पार्टी तैयार नहीं होती है और वो अपनी मर्जी से टैरिफ लगाती है, तो आप क्या कर लोगे? मेरे को जवाब दो। इस तरह तो दोस्ती यारी किस बात की थी? दोस्ती कोई हाउडी ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प क्यों हो रहा था? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो हवन यज्ञ हो रहे थे। अच्छा मान लिया आपके पास दोस्ती है, दोस्ती खराब हो गई तो क्या करेंगे? दोस्ती खराब हो गई तो हो गई है ना, बिल्कुल दिख रहा है, वो तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन उसमें मत जाइए, कंट्री नहीं, उसी में तो जाना है। देखिए क्यों उसी एक सेकंड उसी में जाना है। अश्वनी महाजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी भाई, ये ट्रम्प बम का अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? अर्थव्यवस्था का निकलेगा दम? और यहां पर आप भी अगर क्लैरिफाई करना चाहें, मेरी जो जानकारी है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पुराने टैरिफ है वो तो रहेंगे बेस टैरिफ, उसके ऊपर 25% और लगने वाला है। देखिए इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि 25% टोटल होगा। लेकिन इसके बारे में ट्रम्प साहब के बारे में वो खुद ही नहीं जानते, तो और क्या लोग जानेंगे। इसलिए जो जिस बात पर हम आ रहे हैं कि कुल मिलाकर के ट्रम्प साहब ने एक निर्णय लिया है कि भाई हम हमारे पर 25% लगाएंगे। उसके पीछे का कारण हमें समझना चाहिए। कारण ये है कि एक डील चल रही है, एक नेगोशिएशंस चल रही हैं, और ट्रम्प का अभी तक की जो बारे में जानकारी जो सब लोगों के पास है वो ये है कि वो एक प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, एक दबाव बनाते हैं कि उनकी बातों को मान लिया जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है। नहीं, मैं एक सेकंड, अश्वनी भाई, ये आपने जो जानकारी दी बड़ी सटीक जानकारी है। कुछ मुझे भी ये जानकारी मेरे तक पहुंची है, और साधारण भाषा में दर्शकों को मैं समझाऊं, ट्रम्प भी प्रॉपर्टी डीलर रहा है, रियल एस्टेट का धंधा था इसका, ट्रम्प टावर्स वगैरह बनाता था। तो जो भारत में प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो पहले बयाना दे दिया, आपने बयाना पकड़ाया,
और फिर रजिस्ट्री कराने के लिए पूरा पैसा देने के लिए आप पहुंचे तो कुछ ना कुछ पेंच डाल देते हैं। भाई साहब ये तो मान नहीं रहा, ये तो 2000 गज और पैसे मांग रहा है, और जी वो उसमें फलाना हो गया, वो एसडीएम जी ऐसे पैसे मांग रहा था। यही काम कर रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो वो बात मांग रहे हैं, जो जिस पर वो समझौता करवाना चाह रहे हैं, वो ये है कि हम उनके लिए एग्रीकल्चर खोल दें, उनके लिए डेयरी खोल दें, उनके लिए नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट। ये यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। यही लाख टके का सवाल है क्या अश्विनी भाई? और हम कुछ भी खोलते हुए लेश मात्र भी ऐसा करते हुए देखने का या दिखने का जोखिम उठा सकते हैं क्या? वही तो मैं कह रहा हूं कि जो वो मांग रहे हैं वो हम दे नहीं सकते हैं। ना केवल पॉलिटिकली यह सही नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली और देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे किसानों के भलाई के लिए, हमारे डेयरी कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं खुल जाएगी? खिलाफ है। बैकडोर एंट्री तो नहीं खुल जाएगी? बड़ा समझौता इसीलिए त्याग दिया क्योंकि जी हमने आरसीईपी का जो समझौता है इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें डेयरी का अहित हो रहा था। तो ऐसे में जब आरसीईपी हम नहीं करते हैं तो हम अमेरिका के साथ इस प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। अमेरिका को समझना होगा कि भारत के साथ व्यापार उसके अपने हित में है। आज जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ कहा है कि जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं उसका सीधा सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर, उनकी इन्फ्लेशन पर पड़ने वाला है। नहीं, उनका तो वो संभालें, हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा। और देखिए, अगर वित्त मंत्रालय के सूत्र तो हमें बता रहे हैं 0.2% तक का, जानकार कह रहे हैं 0.3 से 0.9, 0.9 यानी कि 1% तक भी हमारी सकल घरेलू उत्पाद गिर सकती है। तो ये अच्छे संकेत तो नहीं है, फिर तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। हाँ, अलग-अलग कहना हो सकता है। देखिए, अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग कहना हो सकता है, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट बड़ी सटीक है और बिल्कुल साफ। तो सरकार को क्या करना चाहिए? अश्विनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच सरकार से क्या उम्मीद करता है, क्या अपेक्षा है आपकी? थोड़ी नेटवर्क में दिक्कत आ गई, आप हाँ आ गया। हाँ, किसानों के हितों की सुरक्षा हो, डेयरी के हितों की सुरक्षा हो जी, और साथ ही साथ जो फ्री फ्लो ऑफ डाटा है उसको बिल्कुल नकारा जाए। हमें डाटा सॉवरेंटी चाहिए, डाटा के ऊपर अपना अधिकार चाहिए। तो इसलिए जो अमेरिका अपनी कंपनियों के हित में डाटा को फ्री फ्लो कराना चाहता है, हम अपने डेयरी के हित में हमारे यहाँ अपने नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है। जो हमारे एग्रीकल्चर में अपने द्वारा दी जा रही सब्सिडी वाले आइटम्स को, यहाँ पर लो प्राइस वाली आइटम्स को बेचना रही है, आगे भी उसको फर्म रहना चाहिए। तो भारत को झुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।